सोचिए, अगर सड़क पर घूमने वाले जानवर अचानक बोलने लगें और हमारी इंसानी कमियों पर सवाल उठाने लगें तो क्या होगा। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प और हास्यपूर्ण कॉमेडी व्यंग्य पर बात करने वाले हैं जहां बेजुबान जानवर इंसानी पाखंड को एक बड़ा सा आईना दिखाते हैं। ये सिर्फ हंसाने वाली कोई आम कॉमेडी नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर एक बहुत ही गहरा और सटीक तंज है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आइए फटाफट नजर डालते हैं कि इस चर्चा में हम किन 4 मुख्य पहलुओं से गुजरने वाले हैं। पहले बात होगी व्यंग्य और देसी पत्रकार की, फिर हम देखेंगे जानवरों के मुहावरों में छुपे अपमान को। इसके बाद दिल्ली के कुत्ते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक मजेदार चर्चा होगी, और आखिर में समाज, नौकरियों और इंसानी सोच पर किए गए तीखे प्रहारों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले इस व्यंग्य की शुरुआत को देखते हैं, जहां एक देसी पत्रकार एक ऐसे कुत्ते का इंटरव्यू ले रहा है जो बिल्कुल इंसानों की तरह पुलिस स्टेशन जा रहा है, वो भी इंसानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। इस पूरे सीन में जो सबसे मजेदार बात उभर कर आती है वो ये है कि कुत्ते की शिकायतें एकदम सटीक और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं। पहली शिकायत ही देख लीजिए। जब कोई पति शराब पीकर घर आता है तो अक्सर पत्नी ताना मारती है कि लो आ गया कुत्ता फिर से पी के। अब कुत्ते का लॉजिक सुनिए, शराब इंसान पी रहा है, बदनामी इंसान की हो रही है, तो भाई इसमें कुत्ते को क्यों घसीटा जा रहा है? ये तो प्रजाति का सीधा अपमान हुआ ना। और इसके बाद नामकरण की बात तो और भी गजब है। इंसानों को पैदा होते ही नाम मिल जाता है, लेकिन जानवरों को नाम कब मिलता है? मरने के बाद, वो भी खाने की डिश के रूप में। चिली चिकन, चिकन टिक्का। ये व्यंग बहुत ही खूबसूरती से हमारे उस अहंकार को दिखाता है जहां जानवरों को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझ लिया गया है। इसके बाद ये व्यंग एक कदम और आगे बढ़ता है और हमारी भाषा में रचे बसे मुहावरों की पोल खोलता है। अब भैंस की ही बात ले लीजिए। बचपन से हम एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी पूरी तरह से अनपढ़ होना। लेकिन यहां भैंस एक बहुत ही बुनियादी और एकदम बेदाग लॉजिक सामने रखती है। वो पूछती है कि भाई सिर्फ मेरा ही नाम क्यों? क्या जंगल के बाकी जानवरों ने कोई कॉलेज जाके ग्रेजुएशन कर ली है, या वो स्कूलों में मास्टर लग गए हैं? इस सीधे से सवाल के जरिए ये दिखाया गया है कि कैसे हमने बिना किसी सिर पैर के एक प्रजाति को बेवकूफ़ी का सिंबल बना दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और मशहूर मुहावरा है, गई भैंस पानी में, जिसका मतलब है सब कुछ बर्बाद हो जाना। इस पर भैंस का तर्क सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। वो कहती है कि अगर मैं पानी में जाती हूं तो बाकी जानवर क्या कोका कोला या किसी फैंसी कोल्ड ड्रिंक से नहाते हैं? ये दिखाता है कि कैसे हमने अपने इंसानी अहंकार में जानवरों के एकदम प्राकृतिक और नॉर्मल व्यवहार को भी अपनी भाषा में एक नकारात्मक ताने की तरह ढाल लिया है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये व्यंग्य भाषा से निकलकर हमारे शहर और नागरिक मुद्दों तक पहुंचता है। यहां पत्रकार एक बड़ा तीखा सवाल उछालता है। वो पूछता है कि भाई सुना है दिल्ली में अपहरण के मामले बढ़ गए हैं, तो ऐसे में आप आवारा कुत्ते हड़ताल पे क्यों चले गए हैं? ये सवाल सीधे तौर पर शहरी सुरक्षा और हमारे आसपास के पर्यावरण की तरफ इशारा करता है। कुत्ते का जवाब एकदम सटीक और हास्य से भरपूर है। वो कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को रोटी खिलाने पर रोक लगाने की बात कही तो हमने भी इंसानों की सुरक्षा करना बंद कर दिया, ताकि उन्हें हमारी असली अहमियत समझ में आए। इस काल्पनिक हड़ताल के बहाने असल में शहर के नाजुक संतुलन और अदालती फैसलों के असर पर एक बहुत ही निष्पक्ष लेकिन गहरी टिप्पणी की गई है। शहर में इंसान और जानवर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। अब हम पहुंचते हैं इस व्यंग्य के सबसे मारक हिस्से पर, जहां समाज, नौकरियां और इंसानी सोच पर सीधे और बहुत तीखे वार किए गए हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है। कुत्ता बड़ी खुशी खुशी अपने छोटे पिल्लों को गांव के स्कूल ले जा रहा है ताकि उन्हें बंटने वाली बूंदी खिला सके। लेकिन देसी पत्रकार अपना अहंकार दिखाते हुए ताना मारता है कि सच बताओ, तुम तो दावत के बाद फेंके हुए पत्तल चाटने जा रहे हो। ये छोटी सी नोक-झोंक समाज के उस वर्ग भेद को दिखाती है जहां अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। इसी बीच पत्रकार एक ऐसा सवाल पूछता है जो हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को छूता है। वो पूछता है कि गोरी लड़कियां काले लड़के से शादी क्यों कर लेती हैं। ये सीधे तौर पर रंग भेद जैसे गंभीर मुद्दे की तरफ एक इशारा है, जिसे यहाँ एक बड़ी पंचलाइन के लिए सेटअप किया गया है। कुत्ते का जवाब सुनिए, और ये सच में मास्टरपीस है। वो कहता है, जैसे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, वैसे ही अगर सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। मतलब समाज में सरकारी नौकरी का चाम और ताकत इतनी ज्यादा है कि वो हर तरह के रंग भेद और सामाजिक पूर्वाग्रह पर भारी पड़ जाती है।
एकदम सीधी बात जो हंसाने के साथ साथ हमारी सोच पर एक करारा तमाचा भी है। फिर बातचीत का रुख बदलता है और बात अंग्रेजी पर आती है। पत्रकार पूछता है कि लोग कहते हैं अंग्रेजी बहुत हार्ड होती है। अब कुत्ता तो ठहरा कुत्ता, वो अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी शराब समझ बैठता है और बड़ी मासूमियत से कहता है, कोई हार्ड वार्ड नहीं होती, बस थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है। ये डबल मीनिंग वाला क्लासिक जोक सच में माहौल को एकदम हल्का कर देता है। पत्रकार के झल्लाने पर कुत्ता बड़ी ही बेबाकी से जवाब देता है कि भाई, मैं गली का कुत्ता हूं, किसी कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा लिखा हेडमास्टर नहीं। ये पंच लाइन इस पूरे व्यंग का असल निचोड़ है। सड़क का कुत्ता अपनी असलियत नहीं छुपाता, वो जैसा है वैसा ही सामने है, बिना किसी इंसानी दिखावे, बनावट या पाखंड के। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पे आके रुकते हैं। क्या सड़क के ये बेजुबान जानवर, जिन्हें हम अक्सर धुतकार देते हैं, असल में इंसानी पाखंड और खोखलेपन को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं? इस व्यंग्य ने हंसाने के साथ साथ जो आईना हमें दिखाया है, उसे नजरअंदाज करना सच में मुश्किल है। ये सोचने वाली बात है कि क्या इन जानवरों के बेबाक नजरिए से हम कुछ सीख सकते हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।